अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन मीन म्यू। सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हमने इसमें से हाइपोथेसिस किस तरह से सेटअप करने हैं। लेट म्यू नॉट बी द हाइपोथेसिस वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन। हमने एक म्यू नॉट एक वैल्यू सपोज कर ली है जो कि पॉपुलेशन मीन की है, और तो इसमें हमारे पास 3 पॉसिबल नल हाइपोथेसिस हो सकते हैं। एच नॉट जो है वो म्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल टू म्यू नॉट है, या फिर म्यू इज़ लेस और इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा, या तो फिर म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा से इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, अब जिस तरह के नल हाइपोथेसिस हैं उनके ऑल्टरनेट साइन चेंज करके हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना देते हैं। जैसे कि एच नॉट अगर हमारे पास है म्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल टू म्यू नॉट, तो हमारे पास म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट हो जाएगा। उधर ग्रेटर और इक्वल था, इधर हमारे पास लेस का साइन आ जाएगा। अगर हमारे पास लेस और इक्वल का साइन है तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। अगर हमारे पास एच नॉट के अंदर इक्वल का साइन है तो ऑल्टरनेटिव में नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, in each case the test will be made obtaining a simple random sample of size and computing the sample x bar, और x बार जो है वो हमारे पास कंप्यूट होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर। ठीक है, आगे नॉर्मल पॉपुलेशन है। अगर हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन होती है और उसमें हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नोन होता है, तो वी नो दैट फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग अ मीन म्यू नॉट एंड नॉन पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक आना है। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट और सिग्मा एक्स बार, जो कि बराबर होता है एक्स बार माइनस म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट ही आ जाएगा। सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आपको पता है, जैसे हमने सैम्पलिंग में पढ़ी थी, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के बराबर होती है। इस तरीके से हम लोग जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक जी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसको कंप्यूट करेंगे अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नोन है। अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अननोन है और पॉपुलेशन साइज जो है वो ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा की जगह पर जो उसकी एस की कंप्यूटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड एरर है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ये पूरा टेबल बना के दिया हुआ है कि हमारे पास क्या जब किस तरह का हाइपोथेसिस हो तो हमने क्या यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास ये एच नॉट हमारे पास है म्यू इज़ ग्रेटर इक्वल टू म्यू नॉट, और एच वन है उसके ऑल्टरनेट म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट। ठीक है, उस टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, और हमारे पास म्यू जो है वो इसमें म्यू सिग्मा स्क्वायर नोन है या अननोन है वो दोनों के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फ़ा जो है वो हमारे पास हम लोग देख लेते होते हैं कि 5% लेना है, 1% एज़ पर द रिक्वायरमेंट, हम लोग वो अल्फ़ा जो है उसको वेरी करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीनों हाइपोथेसिस लिखे हुए हैं, तीनों हाइपोथेसिस में अल्फ़ा सेम रहेगा जो भी आप लेना चाहते हो। टेस्ट स्टैटिस्टिक भी सेम रहेगा। फ़र्क जो सिर्फ पढ़ना है वो आपके पास क्रिटिकल रीजन में पढ़ना है। क्रिटिकल रीजन में अगर तो H1 में लेस देन का साइन है तो हमारे पास इधर भी लेस देन का साइन आएगा। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो फिर 2 साइन आ जाएंगे, लेस के भी और इक्वल का भी, और अल्फ़ा को दोनों साइड पे हाफ ऑफ कर देंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे टी जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रिजेक्शन रीजन के अंदर से देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। सेम यही प्रोसीजर जो है वो टी के लिए है, टेस्टिंग ऑफ टी के लिए। वैसे ही हमारे पास हाइपोथेसिस हैं, सेम हमारे पास टी की वैल्यू है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक फ़र्क आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग जी में यूज़ करते थे वो बायस्ड एस्टिमेटर होता है, और जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। ठीक है, वही प्रोसीजर है हमारे पास टी का भी जो कि जी का था क्रिटिकल रीजन्स का, कि अगर हमारे पास लेस देन का साइन है तो लेस देन लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन लगाएंगे, नॉट इक्वल का साइन है तो नॉट इक्वल लगा देंगे। इसको वैसे क्रिटिकल रीजन देखेंगे, रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्कर्स एट अ प्रोडक्शन फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड
to assemble a certain part in 2.3 minutes in order to meet production criteria. The assembly rates per part is assumed to be normally distributed. 6 workers are selected at random and timed in assembling a part. The assembly time in minutes for the 6 workers are as follows. The manager wants to determine if the mean of all workers differ from 2.3. अब ये देखना है कि जो सबका और अल्फ़ा की वैल्यू उसने हमें 5% दे दी हुई है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोथेसिस सेटअप कर लेते हैं. उसने ये कहा है कि डिफ़र करती है 2.3 से या नहीं करती, तो हमने म्यू इज इक्वल टू 2.3 और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2.3 लिख लिया. यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 5% और अल्फ़ा को जब हाफ़ कर देंगे, क्योंकि नॉट इक्वल का साइन है, इसका मतलब है दो साइडों पे अल्फ़ा जो है वो डिवाइड हो जाएगा. अल्फ़ा को दो साइड पे जब हम डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा. अल्फ़ा बाय 2 आएगा तो उसके लिए हमने 0.025 अल्फ़ा को 2 से डिवाइड कर दिया. टी टेस्ट लगा है इसमें क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो लेस देन 30 है. यहाँ पे हमने टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यूज़ डाल के क्रिटिकल रीजन में डाला है, देखा है. उसके बाद हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड द एवरेज असेंबली टाइम इज़ 2.3 मिनट्स. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेबल से वैल्यूज़ देखना बताई थी, और साथ में मैंने आपको ये बताया था कि ये किस तरह से अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट कैसे करते हैं, एक्सेप्ट कैसे करते हैं. ये सेम प्रोसीजर के ऊपर इसको आपने पढ़ना है और बाकी एग्जांपल जी वाली भी देखनी है और टी वाली भी देखनी है. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने करने हैं और फिर मुझसे डिस्कस करना है. अल्लाह हाफिज़.